अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, लगातार वादी कश्मीर से ख़बरें मौसूल हो रही है, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ अज़लाओं से ये ख़बरें आए रोज़ हमें मौसूल होती है कि आज नहीं तो कल हर एक, चाहे नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चा जो है जालिम का आए रोज़ शिकार होता है। किस तरह लोगों की ज़हनियत इस वक्त, लोग जो है मेंटली तनाव से जूझ रहे हैं और उनको अपनी लाइफ ख़त्म करने का एक वाहिद और शाहिद ज़रिया जालिम बन चुका है। जहाँ इस जालिम ने कई सारी तवारीखें देखी है, वही अब ये जालिम जो है लोगों के लिए एक आसान सा ज़रिया बन रहा है अपनी जानों को गंवाने का। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा होगा कि श्रीनगर के रामबाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक 70 साला शख्स जो है अपने घर से गायब हो जाने के बाद रात के 2 बजे जालिम इसी पुल पर आता है, इधर जहां श्रीनगर में हम मौजूद है, और इसी पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है। और आज जो है SDRF की टीमों ने और पुलिस की टीमों ने उन्हें जो है रेस्क्यू किया, और जिसके चलते हमने यहाँ पे देखा कि कई सारी पुलिस की टीमें भी थी और SDRF की कोशिशों के बाद उन्हें रिकवर किया गया, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया और फ़िलहाल के तौर पर उन्हें SMHS मुंतकिल किया गया है ताकि बॉडी में जो भी कुछ जो फर्दर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगी वो वहाँ पे की जाएगी। लेकिन नाजरीन, बात यहाँ पे ये है कि 70 साला इनके अहल खाने के मुताबिक जो है इस 70 साला शख्स ने आज तक किसी तरह की भी कोई ये मेंटल तनाव में नहीं थे। लेकिन क्या वजूहात रह रही है कि हम लोग कहाँ पे लैग हो रहे हैं कि आए रोज़ जो है हमारे घरों में ये ख़बरें मौसूल होती है कि इसने नहीं तो उसने जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। क्या वजूहात है, इनके अहल खाना से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात थी कि किस मेंटल तनाव के ये शिकार थे। आइए देखें ये रिपोर्ट। जो यहाँ पे वाक़या पेश है अथ मुतलिक बिंतु कि कशीर में प्रेत दो एक दोन के बीदो जहलिमस मस लुक लगा वोट तो यह मतलब ईजी बात में बने जहलिम पन पान ख़त्म करने मूजूब। तो तुम वन क्या तुम बसान कि मज सुसाइड अटेम्प्टस प्रेत दो पढ़ने बनो वबा वन छोट बूझो ये अर्मी तरफ से नाद मन बहान वल से बहान क्या वनो अमिस क्या मन से यह हको वन थी। तो क्या बसान कि मज प्रेत दो सुसाइड अटेम्प्ट गसान यमन क्या खास वजूहत क्या कुछ जाए लुक तीत डिप्रेसड कि बसान ईजी वनकस पन लाइफ ख़त्म करें दिस वोट तो काम तमाम हो गया। अब वो ऊपर वाला ही जाने दिमाग में क्या था क्या नहीं था, हम क्या बोल सकते हैं। शराब फैलो अमेकिन गसान लक बच्चे गसान वनकस इन्वॉल्व इन रोजान पानस तम कहें निद्र दवा खेवान बाकी हेक कहें राजदान तकरीबन 15 वरी निद्र दवा खेवान यह अकि बल 3 फट तो 2014 तान 14 पे पाया क्या 14 मज सैलाब पे द्राय दुकान मज अलग अलग तम पे पाया पे कहें घर मज क्या सब सह जान खुदा बाकी हेको वन कहें। वन कह बहुत यूत माहिर अत क्या बह हेको तथ कहें दिज लड़की अक लकट लड़की हार्डली आ 17-18 वरिश तम दिस वोट सोपर दिस अक लड़की तम दिस वोट सो वन अथी यह गुनाह पन गुनाह लकट बच्ची गसान वोट दिन यह 77 अम कर 14 वन 17 वन कर बहुत शागिर्द अमिस उस्ताद माना हुआ बस टेलर माने लेडीज टेलर मानने अमिस बराबर कहीं लेडीज टेलर ये युद्ध दिमाग अमिस जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में याद रहता है वही था इसका दिमाग। ये मेजरमेंट लेता है, ये लिखता नहीं था मेजरमेंट, ये ऐसे इसको याद हो 10 साल के बाद 5 साल के बाद ये फिर लिखता है। अब पता नहीं इसको क्या है, अब दिमाग में थोड़ा था, इसको दवाई खाता था, ये डॉक्टर सुशील राजदान का दवाई खाता है, इसके हो गए 8-9 साल खाते वो दवाई। उसी दवाई से क्या हो गया, इसके दिमाग में क्या हो गया, इसको क्या क्या पता, ये पता नहीं। 2 बजे रात आ गया, ये 2 बजे रात पता नहीं, CCTV कैमरा ने दिखाया ये 2 बजे रात आ गया। अगर CCTV कैमरा अगर कोई और होता
कोई बोलते पुलिस पे या कोई देखता है CCTV पे ये चलता है। अगर यहाँ पुलिस थी उनको देखना था ये क्यों ये कैसे आ गया, ये कैसे है, रात के टाइम कौन आ गया, कैसे भी उधर चलता था। वो चौकीदार होता है, अगर चोर होता है, कोई होता है, मिल्टन होता है, उसको पता नहीं हमने पकड़ लिया इसको, ये बेचारा सीधा चल रहा था। पुलिस का काम था उसको CCTV कैमरा पे देखना उसको ये कौन है, ये रास्ते में चल रहा कौन है, इसको देखना पकड़ना था, ये नहीं होता। अब फिर देखे इसका दिमाग क्या था, क्या दिमाग में क्या था, इसलिए अपने आप को खत्म किया है। बाकी कुछ नहीं, बाकी ये कोई नहीं था, ड्रग नहीं करता था, कुछ नहीं था, ये 70 काम करता था इसी तरीके से। अब ये 2-4 साल हो गए इसको दवाई खाते हुए, बेचारा बीमार हो गया है। ये पता नहीं अब दिमाग में क्या हो गया इसको, ये किया इसने 2 बजे रात। तो भी ये पुलिस की मेहरबानी है, अभी हमने इसको हम कहाँ ढूंढते इसको। अब आए पुलिस वाले आए, इन्होंने देखा कैसे थे, 4-5 दिन से मेहनत करते, इन्होंने इसको कल रात से इसको रिकवर किया, इसको बॉडी को भी। नाजरीन, SDRF की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, चाहे बारामूला की बात की जाए, सोपोर की बात की जाए या शहर श्रीनगर की बात की जाए, इनकी कोशिशों की बिना पर ही आज जो है ये 70 साला जो बुज़ुर्ग थे ये अपने अहल खाना तक पहुंच पाए। नाजरीन, हमारे साथ जो मौजूद है ASI अब्दुल रशीद साहब, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना इस माइनस टेम्परेचर में इस बॉडी को रिकवर करने में इन्हें पेश आए। सर, खैर मकदम करते हैं आपका। पहले तो आपको हमारी टीम की जानिब से बहुत मैं यूँ कहूँ कि हम आपकी सराहना करते हैं, आपकी मेहनत और लगन की सराहना करते हैं। तो बताइएगा कि किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको रात के 2 बजे से ही या 3 बजे से ही जो है जब से आपको ये इन्फॉर्मेशन हुई ये दरपेश आई मुश्किलात। देखिए मैं सबसे पहले एक बात बोलता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमको इस ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है कि ये काम करने के लिए। हम कल बैठे थे, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तो हमें लगभग 2:30 बजे फ़ोन आया है, भाई इस तरह मसला है। 2:30 बजे हम निकले, 3 बजे हम यहाँ पहुँचे, 3 बजे से हमने वर्क शुरू किया है। जो वर्क शुरू किया है 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक हमारे हाथ में नहीं आया। 5:30 बजे हमने शट डाउन किया और निकले। सुबह 8:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। 8:30 बजे से लेकर तकरीबन अभी तक हमारे हाथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 का लगभग पहला ये आपने रिकवर किया, तो आपको किस तरह की प्रिपरेशंस, कितनी मेहनत लगती है इस माइनस टेम्परेचर में बॉडीज़ को रिकवर करने में? देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि मतलब ये माइनस सबको पता है, माइनस सबों के लिए एक ही जैसा रहता है, हमारे लिए अलग नहीं रहता है। लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि पहले हमें कुछ काम होगा तो हम इसके लिए प्रिपेयर सारे के सारे रहते हैं। मेरे साथ मतलब मेरे SPO साहब है, मेरे एक हेड कांस्टेबल है, मैं हूँ। हम इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि मतलब हमें ये काम करना है। हाँ। तो उन लोगों तक जो इस वक्त मैं यूँ कहूँ कि डिप्रेस्ड है और ये समझते हैं कि ज़िंदगी का ख़ात्मा ही उनके लिए एक फ़ाइनल रास्ता है, उन लोगों के लिए एज ए ऑफिशियल, एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई मैसेज रहेगी? मैं इतनी मैसेज देता हूँ कि मैं सब मतलब पूरे कश्मीर को ये मैसेज देता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे डिप्रेस आदमी को, या बच्चा हो या बूढ़ा हो, बाहर निकलने मत दो। हमने इनके अहल खाना से बात की जिनके मुताबिक अगरचे ये कोई दवाइयाँ ले रहे थे पिछले कई 1 साल से, लेकिन कहा जाता है कि रामबाग इलाके में बल्कि पूरे श्रीनगर में इनके जैसा बेहतरीन टेलर कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या वजूहात रही कि रात के 2 बजे इस पुल पर आके नीचे छलांग लगाने की क्या वजूहात है वो अभी तक मालूम नहीं हो पाई। इनके अहल खाना के मुताबिक इनके जैसा शायद ही कोई टेलर श्रीनगर में दोबारा मिल सकता है। बहरहाल हमारी जो है ये बार कोशिश रहती है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि लोग जो है चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या बुज़ुर्ग हैं, कम्युनिकेशन में अगर कहीं पे अपने वालिदैन के साथ या बच्चे जो है या बुज़ुर्ग जो है या वालिदैन जो है अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में लैग हो रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन गैप को हटाएं और जिस तरह ये तनाव इस वक्त कश्मीर में बना हुआ है इसे किसी हद तक कम किया जाए। आप बने रहे न्यूज़ आउट के साथ, मैं हूँ तरन्नुम। श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।